नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अस्पताल में डॉक्टरों की मांग को लेकर दरेल वैली के अवाम का एहतजाज। नाम निहाद आजाद कश्मीर में थमने का नाम ही नहीं ले रहा है एहतजाज का सिलसिला। और कटिंग एंड टेलरिंग के काम को बड़ी दिलचस्पी के साथ सीख रही हैं सरहदी इलाकों की खवातीन। गिलगित बल्तिस्तान के दियामर जिले का दरेल इलाका पहली नजर में इतना खूबसूरत है मानो जन्नत का कोई टुकड़ा, लेकिन करीब से जाकर देखने पर यहाँ के अवाम की तकलीफें, उनका दुख दर्द सामने आता है। यहाँ चप्पे चप्पे पर खूबसूरती बिखरी है तो मुश्किलात की भरमार भी है। बिजली, पानी और सड़क जैसी बेहद बुनियादी जरूरतों के लिए पूरा गिलगित बल्तिस्तान तरस रहा है, लेकिन फिर भी ये इलाका कुछ ज्यादा ही पसमानदा और मुश्किलों का शिकार है। यहाँ के वाहिद अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं है। पूरा अस्पताल कई महीनों से वीरान पड़ा है, इसलिए नाराज लोग एहतजाज पर उतर आए हैं। दियामर जिले में वाक़े दरेल वैली, जिसे कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती दी है, लेकिन हुकूमत ने इसे कुछ नहीं दिया। न अस्पताल, न सड़कें, न पानी, न स्कूल। ऐसे में यहाँ रहने वाले बाशिंदे कहाँ जाएं? जब ये लोग बीमार पड़ते हैं तो यहाँ डॉक्टर की सहूलत भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। 30 बेड का एक अस्पताल यहाँ वाक़े है, लेकिन उसमें न कोई डॉक्टर है, न ही नर्स और न ही पैरामेडिकल स्टाफ। बेहद दुश्वार इलाका होने की वजह से कोई भी डॉक्टर यहाँ अपनी पोस्टिंग नहीं चाहता। इस बात से नाराज अवाम एहतजाज पर हैं। जब तक मसला हल न होगा, अब कौन भी मजबूर हो चुकी, हम भी मजबूर हैं। हमारी मजबूरियों को तो आप लोगों ने नजरअंदाज किया हुआ। तकरीबन 48 घंटों से हम यहाँ रोड पर पड़े हैं। पुरसान हाथ के लिए कोई बंदा यहाँ सामने नहीं आ। हम अपने बच्चों को नहीं मरवा सकते। तड़पा तड़पा कर हमारे नाते मासूम मर रहे हैं। हमारी माएं बहने बच्चों को रोडों पर जन्म रही है। तुम कहाँ खामोश बैठे हो, कहाँ मरे हो? हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी। एक तरफ अवाम की जान पर बनी है तो दूसरी जानिब हुकूमत को सेहत पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए दियामर से अवाम का एक जत्था गिलगित के लिए रवाना हुआ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सारे हुक्मरान तो यहीं रहते हैं। इसलिए अगर एहतजाज को नतीजा खेज बनाना है तो उन्हें वजीर आला हाउस का रुख करना पड़ेगा। इधर मुतासिर अवाम चिनार बाग में रिवर व्यू पॉइंट के करीब वाक़े सीएम हाउस पहुंचे तो उधर उनके आने की खबर मिलते ही उन्हें रोकने का बंदोबस्त कर लिया पुलिस और रेंजर्स ने, लेकिन जिद पर अड़े एहतजाजी यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। हमारे ये धरने का, यहाँ एहतजाज का मतलब उधर दरेल में जो एहतजाज है उनसे इजहार यकजहती है। उनके जो मुतालिबात उनके हैं, हम जब तक उनको राजी नहीं करेंगे हमारा ये धरना इधर जारी रहेगा। हम एक दिन की मोहलत ज्यादा से ज्यादा इनको दे सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठ के हम यहाँ से धरना मुंतशिर नहीं करेंगे जब तक वो हमें नहीं कहेंगे। हमारा उधर जो मेन धरने के जो हमारे अकाबरीन है, इन लोगों ने इनको मजाक समझा हुआ है कि मेनू से बच्चे मर रहे हैं, डायरिया हो के डिलीवरी की केसेस से औरतें उधर मर रही है। इनको शऊर ही नहीं है। ये लोग इलाके में अस्पताल को सही तरह से चलाने और डॉक्टरों की तैनाती के लिए दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन इन लोगों को अब तक सिर्फ कोरी यकीन दहानी ही करवाई गई। हालिया रोज दरेल में बहुत सी खवातीन और बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर यहाँ डॉक्टर मौजूद होते तो शायद इनकी जान बच सकती थी। रैली में शामिल बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने किसी करीबी को खोया है, इसलिए वो हुकूमत की बात पर बिल्कुल यकीन करना नहीं चाहते। वो इस मामले में वजीर आला का दखल चाहते हैं, जिससे ये मामला फौरन हल हो सके, लेकिन वजीर आला उन्हें वक्त देने के लिए तैयार ही नहीं है। इस नाएल हुकूमत से हमारी पुरजोर अपील भी है
گزارش بھی ہے. یہ گزارش اور اپیلوں سے کام میرے خیال میں یہ سنجیدگی سے کام حل کرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ یہ سلیکٹ حکومت ہے. سلیکٹ حکومت پر جب تک ڈنڈا نہیں پڑے گا وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے مجبوراً وہاں پہ لوگ جو ہے آج تیسرا چوتھا دن ہے روڈ پہ, رات دن وہ روڈ پہ بھوکے پیاسے ننگے بیچارے تپتی دھوپ پہ جو ہے وہ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں. وہاں ان کی جو ہے آواز سننے کے لیے, ان کی مطالبہ حل کرنے کے لیے گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ وہاں پہ نہیں ہے. لوگوں کی بے اطمینانی کا اندازہ اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر جلد ہی ان کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو حکومت کے خلاف ناراضگی شدت اختیار کر لے گی اور پرامن احتجاج پرتشدد مظاہرے میں تبدیل ہو جائے گا. یہاں عوام کے ساتھ بڑی تعداد میں تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے ممبران احتجاجی ریلی میں شامل ہوئے. ان کا کہنا ہے کہ حاکموں نے ہماری حالت بد سے بدتر کر دی ہے. بات صرف دریل یا دیامر کی نہیں ہے بلکہ سبھی جگہوں کا حال کم و بیش ایک جیسا ہی ہے. میں ذاتی طور پہ نہیں پورے داریل کے نمائندگی کر کے ہیلتھ منسٹر اور سیکرٹری کے پاس گیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی بی کی طرف سے KPK سے ڈاکٹر کے لیے منع کیا گیا ہے. یہاں سے ریٹنلی لکھ کے دیا چیف سیکرٹری دوبارہ اس کے لیے نوٹیفیکیشن کرے تب ہم KPK سے ڈاکٹر دے سکتے. ان کی بات میں نہیں, جب تک یہ نوٹیفیکیشن چیف سیکرٹری نہ کرے. ہیلتھ سیکرٹری بھی یہ باتیں کرتا ہے اور یہ منسٹر بھی باتیں کرتا ہے. جب تک یہ جی بی کا چیف سیکرٹری آرڈر نہ دے یہاں سے کوئی بھی ڈاکٹر آنے کے لیے تیار بھی نہیں. ریٹنلی یہاں سے کوئی آتے نہیں, KPK سے لانے کے لیے بس میں نہیں. یہ پالیسی بنائے ہوئے ہمارے 80,000 کی آبادی کے بچے اور عورتیں مر رہے ہیں. گلگت بلتستان میں چاہے کوئی بھی ضلع ہو, کوئی بھی قصبہ ہو, کبھی حکومت کو عوام کی پرواہ نہیں رہی. اسی کا نتیجہ ہے کہ عوام پہلے اپنے مسئلے حکومت کے سامنے رکھتی ہے اور پھر جب ان کی بات نہیں سنی جاتی تو مجبوراً انہیں احتجاج کا سہارا لینا پڑتا ہے. لیکن یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ نہ مقامی اسمبلی ممبر ان کی سنتے ہیں اور نہ ہی طبی ادارے کے افسر, کیونکہ یہ سبھی جانتے ہیں کہ مقامی عوام کی ناراضگی کا ان پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. گلگت بلتستان میں جس طرح سے وادی دریل کے لوگوں نے آگے آ کر اپنے جائز حقوق کے لیے احتجاج کیا ہے وہ باقی اضلاع کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے. کم سے کم یہ لوگ اپنے مسئلے کو ہر ممکن طریقے سے حکومت کے سامنے تو لا رہے ہیں. بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر. یہاں معاشرے کے سبھی فرد خاص طور سے خواتین کو آگے بڑھنے کے یکساں مواقع حاصل ہو سکیں اس کے لیے انتظامیہ پرجوش طریقے سے کارفرما ہے. فلاح و بہبودی کے مثبت کاموں میں حفاظتی عملے کے ذریعے بھی اہم کردار ادا کیا جاتا رہا ہے. اس سمت میں آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت بھارتی فوج کی جانب سے ضلع بارامولہ میں ویمن امپاورمنٹ سینٹر قائم کیا گیا ہے جس میں آس پاس کے سرحدی علاقوں کی خواتین کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ کے کاموں کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سیکھ رہی ہیں. بات چاہے سرحدوں کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کی ہو یا پھر عام عوام کے ساتھ بہتر تال میل بٹھاتے ہوئے نوجوان نسل کو بہتر مستقبل دینے کے لیے اپنا تعاون دینے کی، بھارتی فوج ہمیشہ سے بچوں، خواتین اور نوجوانوں کے بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے کار فرما رہی ہے. اس بات کی تائید جموں کشمیر کے مختلف دور دراز سرحدی علاقوں میں سچ ہوتی دکھائی دیتی ہے. جیسا کہ شمال کشمیر میں بارامولہ کے بونیار علاقے میں فوج کے ذریعے ویمن امپاورمنٹ سینٹر قائم کیا گیا ہے. اس میں مقامی خواتین کو کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ کی جدید ترین معلومات سے آراستہ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ایک مہینہ پہلے ایک سلائی سینٹر کھولا گیا جو کہ میرے خیال میں 30-40 بچے اس ٹائم بھی اس سلائی سینٹر پہ آتی ہیں. کم سے کم 15-20 بچے ہیں. ویسے بھی ہے ایک مہینے وہ خود ٹرین ہو گئی یہاں پہ اور اپنے کپڑے سینے لگی، کپٹن بھی کرنے لگی. اگر ایسی چیزیں میرے خیال میں علاقے میں رہیں، ہر علاقے میں جائیں، ہر تحصیل میں جائیں
तो मेरे ख्याल जो बेरोजगारी का ये सिस्टम है मेरे ख्याल बहुत हद तक कम हो जाएगा। बारामूला की खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए हिफाजती अमले के इस मुस्बत इकदाम को यहाँ उड़ान एक पहल का नाम दिया गया है, जिससे तकरीबन 30 से 40 खवातीन जुड़ चुकी हैं। इस मरकज में खवातीन को मुख्तलिफ पोशाक बनाने के लिए सिलाई कटाई की तरबियत दी जा रही है। खवातीन के सीखने के लिए हिफाजती अमले की ओर से 10 सिलाई मशीनों के साथ साथ दूसरी सहूलियात का भी बंदोबस्त किया गया है। यही वजह है कि सेंटर में खवातीन बेहद जोशो खरोश के साथ अपनी तरबियत पूरी करने में मशरूफ हैं। हम बहुत अच्छी तरह यहाँ मेहनत भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हमारी में बहुत अच्छी तरह हमें कोशिश करा रहे हैं। हम आज 20 दिनों के सेंटर को चलते हुए हम अच्छी तरह अपना कपड़ा तैयार कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बहुत लड़कियाँ आ रही हैं। पूरा दिन हम बैठे ही रहते थे घर पे। जब से ये सेंटर चालू हो गया है हमें बहुत शुक्रिया अदा आप लोगों का करते हैं। बहुत ही हम बहुत अच्छी तरह हम अपना काम चलाते हैं यहाँ पे। यहाँ सेंटर आर्मी के थ्रू मिला है। यहाँ गरीब लड़कियाँ सीख रही हैं। ये सीखने के बाद अपने पाँव पे खड़ी होना चाहती हैं। ये बहुत गरीब इलाका है, इसमें इन्होंने हमारी हेल्प की है। हम उनसे दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इलाके में भी इन्होंने नज़र की देखा कि यहाँ भी गरीब लड़कियाँ हैं, ये भी सीखेंगी, कुछ बनना चाहते हैं आगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कायम इस सेंटर में सिलाई कटाई की तरबियत के जरिए खवातीन की न सिर्फ सलाहियतों को निखारा जा रहा है बल्कि इन्हें आने वाले वक्त के लिए अपने पैरों पर खड़े होने के बेहतरीन मौके भी दिए जा रहे हैं। काबिले गौर है कि हिफाजती अमले के इस शानदार पहल को मकामी खवातीन अपने लिए काफी अहम मान रही हैं। इसके जरिए ये पुरजोश खवातीन मुस्तकबिल में अपने लिए छोटे मोटे कारोबार की सूरत में रोजगार के मौके तैयार कर सकती हैं। जो इन्होंने इंडियन आर्मी ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम इसको यहीं तक नहीं रखना चाहते हैं। इसकी वजह से हमें आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम फिर अपना ये जो बिज़नेस आगे बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं इसकी वजह से। तो बाकी जो घर में भी लड़कियां हैं मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ आपके ज़रिए से कि वो यहाँ आए ताकि वो सीखें, अपना रोज़गार बनाएं, ऑनलाइन बिज़नेस करें। वादी समेत जम्मू कश्मीर के हुनरमंद लोगों के हाथों से तैयार किए गए मलबूसात और दस्तकारी के साजो सामान की धूम मुल्क और बैरूनी ममालिक के बाजारों में छाई हुई है। ऐसे में हिफाजती अमले की ऐसी मुस्बत पहल मुस्तकबिल में खवातीन को मुआशी और इक्तिसादी तौर पर आगे बढ़ने में मददगार साबित होगी। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। गिलगित एंड बल्तिस्तान न्यूज ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में होपर के पास गिजर चित्राल रोड पर भारी बारिश के बाइस सैलाब आ गया। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्रुरी में देरी को लेकर बार एसोसिएशन ने कोर्ट की कार्रवाइयों का बायकॉट करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। पामी टाइम्स ने ट्वीट किया है कि चिलास के हरपंदास के रिहायशी इलाके में पानी के टैंक के अंदर मरी हुई 4 बिल्लियां मिलने से इलाका मकीनों ने मुतालिका महकमे के जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। डीआईसी शोपियां ने ट्वीट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायतों पर अमल करते हुए डिजिटल मोड के जरिए सर्विस डिलीवरी करवाने की सिमत में शोपिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मिनी सेक्रेटेरिएट से 7 ऑनलाइन सर्विसेज का इफ्तिताह किया। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर में तब्दीली आ रही है और ये तब्दीलियां बहुत अहम हैं। यहां कायम अमन और इंतजामिया की जानिब से चलाए जा रहे प्रमोशनल एक्टिविटीज के बाइस रोजाना श्रीनगर एयरपोर्ट पर 8000 से ज्यादा मुसाफिरों का आना जाना लगा हुआ है। इनमें देर शाम तक चलने वाली फ्लाइट्स भी शामिल हैं। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि ये खूबसूरत नजारा पहलगाम का है।
नाम निहाद आजाद कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार एक के बाद एक एहतजाज हो रहे हैं। इनमें बड़ी तादाद में आवाम शिरकत कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में हो रहे एहतजाज से पाकिस्तान की रातों की नींद पूरी तरह उड़ चुकी है। पलंदरी में कुछ दिनों से एहतजाज का ऐसा ही सिलसिला जारी है। यहां तक कि गांवों में भी एहतजाजी सिलसिला तेज हो चला है। लोगों की जुबान पर एक ही नारा है, पाकिस्तान से आजादी का। हर तरफ आजादी की बातें हो रही हैं। खास बात यह है कि आईएसआई की मुसलसल साजिशों के बावजूद इनमें कोई कमी नहीं आ रही है। इस वक्त नाम निहाद आजाद कश्मीर में अदम इस्तेहकाम का माहौल तकरीबन उसी तरह है जिस तरह कभी मशरकी पाकिस्तान में था, जहां उनके साथ इम्तियाजी सुलूक का बर्ताव रवा रखा जाता था। पाकिस्तानी फौज मुसलसल उन पर तशद्दुद का कहर बर्पा करती रही, जिसका नतीजा बांग्लादेश की सूरत में सामने आया। यही हाल नाम निहाद आजाद कश्मीर का भी है, जहां के आवाम गुज़िश्ता कई दिनों से पलंदरी में पाकिस्तान से आजादी के लिए मुसलसल रैलियां निकाल रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये जब नुमाइशा बैठा हुआ है पूरा सवारी, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम तुम्हें रामाकोट में पकड़ेंगे, वहाँ छूटे मारेंगे, हम तुम्हें हसीना में छूटे मारेंगे, हम तुम्हें कोटली में छूटे मारेंगे। तुम्हारी भूल है, तुम हमारे पूछी टुकड़े पे, हमारे टैक्सीज पे सैलरी देते हो और हमारे नाते लोगों को पकड़ते हो, हरासा करते हो। किस जुर्म में करते हो? क्या उनका उन दोस्तों का वो आपके साथ बॉर्डर के लोगों के साथ उन नाते कश्मीरियों के साथ हजारे जगजती करने आए थे। खित्ते की एक बड़ी आबादी को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। तकरीबन 74 साल से पाकिस्तानी फौज आजादी के जज्बे से सरशार अवाम को कुचलने में मसरूफ है। नाम निहाद आजाद कश्मीर आज पाकिस्तानी फौज का सबसे पसंदीदा मरकज बना हुआ है। फौज ने यहाँ के अवाम की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। बच्चों, औरतों और बूढ़ों को भी नहीं बख्शा गया। इंसानी नस्ल का शायद ही कोई ऐसा तबका होगा जो पाकिस्तानी फौज या इंतजामिया के तशद्दुद का शिकार न बनता हो। हमारा पूरा मन करना है और हम आज चौथा दिन है, हम पूरा मन नाते बैठे हुए हैं और दोनों फौज की भारी बारूद में बैठे हुए हैं। कोई जरूरत नहीं है इनमें ये फायर कर सके। पूरी कोशिश की है इन्होंने कि हम इनको यहाँ से उठाएंगे। 1949 में पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम और नाम निहाद आजाद कश्मीर के रहनुमाओं के दरमियान एक करार हुआ था, जिसे कराची मुआहिदा के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में दस्तखत करने वालों के अलावा किसी को नहीं मालूम था कि इसकी क्या शेख थे। इस करारदाद के बाद से ही पाकिस्तान का शिकंजा नाम निहाद आजाद कश्मीर पर कसने लगा। साथ ही अवाम को महसूस होने लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। बाद में पाकिस्तान के रवैये की वजह से यहाँ के बहुत से सरगर्म सियासतदानों और कौम परस्त रहनुमाओं को बैरूनी मुल्क जाकर पनाह लेनी पड़ी। पाकिस्तान के पास कोई न कोई ऐसा एडवांटेज है, कोई न कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से उन्होंने हमें गुलाम रखा हुआ है, और हमें उसके ऊपर सोचना चाहिए कि क्या वो कोई तहजीबी वजूहात हैं, क्या वो कोई अखलाकी वजूहात हैं, या क्या सिंपली उनके पास प्रोपेगेंडा की मशीनें ज्यादा हैं इसलिए वो उनका कब्जा मुस्तहकम है। इन चीजों के बारे में सोचना बहुत बहुत जरूरी है। बाकी ये है कि ऐसे बड़े कन्वेंशन का होना ये बहुत खुशाइन बात है और जाहिर है इससे पुख्ता पैगाम जाता है काबिज़ीन की तरफ। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिन्होंने यहाँ गुजर बसर करती जिंदगियों को खौफ और दहशत के साए में रहने पर मजबूर कर रखा है। दरअसल कुदरती वसाइल और मादनियात का जखीरा होना ही इस खित्ते के लिए आज सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। पहाड़ों से घिरे होने की वजह से
दहशतगर्द तंजीमों का भी सबसे महफूज मरकज बना हुआ है। सितम ज़रीफी तो ये है कि खुद यहाँ की कठपुतली हुकूमत, पुलिस या दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियां भी लाकानूनियत को हवा दे रही हैं। एक एक मुखबर का खुरा हम जानते हैं, कहां कहां से आवाजें निकलती हैं, कहां कहां से चीखें निकलती हैं, सब पता है। कोई मामला नहीं है, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमें डरा सके, धमकियां दे, इनबॉक्स में धमकियां दे, फेसबुक में धमकियां दे, इलाके में आए तो ये कर लेंगे, फलाने इलाके में आए तो ये कर लेंगे। अभी मां ने ऐसा बेटा नहीं जना, और जो धमकियां देते हैं मैं उनसे कहता हूं कि वो दोबारा पैदा होके आए, दोबारा कोशिश करें। पाकिस्तान का गासिबाना कब्जे के जरिए नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम रखना और इजहारे राय की आज़ादी पर कदगन लगाना इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी फौज यहाँ के अवाम की जद्दोजहद को ताकत से कुचल नहीं सकती। यहाँ के बहादुर और गयूर अवाम पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने की तहरीक को अपने लहू से जिंदा रखे हुए है। लिहाजा पाकिस्तान रियासती जुल्म जबर के जरिए ज्यादा दिनों तक नाम निहाद आजाद कश्मीर की अवामी तहरीक को दबा नहीं सकता। पाकिस्तान के कब्जे वाले नाम निहाद आजाद कश्मीर में हुकूमत मुखालिफ जल्द से जुलूस पहले भी होते रहे हैं, लेकिन एक बड़ा फर्क ये देखने को मिल रहा है कि अब अवाम बड़ी तादाद में इन एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ कम उम्र बच्चों और नौजवानों को प्रोफेशनल कोचों से तरबियत देने से लेकर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के नए नए सेंटर्स तैयार किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की ऐसी मुस्बत कोशिशों का ही नतीजा है कि दीगर शहरों के साथ साथ जिला पुंछ जैसे सरहदी इलाकों से खिलाड़ी न सिर्फ ताइक्वांडो मार्शल आर्ट को लगन के साथ सीख रहे हैं, बल्कि बैरूनी ममालिक में जाकर इसमें शोहरत हासिल कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में यहाँ 200 से 250 खिलाड़ी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और तकरीबन 10 होनहार खिलाड़ी तो साउथ कोरिया से ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है सरहदी जिला पुंछ का इंडोर स्पोर्ट्स हॉल, जहां दूसरे पेशेवर खेलों की तरह ही ताइक्वांडो खेल की ट्रेनिंग दी जा रही है। मार्शल आर्ट के तहत आने वाले इस खेल को आसपास के इलाकों के मकामी लड़के लड़कियां बड़े शौक से सीख रहे हैं। पुंछ के ये खिलाड़ी न सिर्फ ताइक्वांडो खेल की तरबियत हासिल कर रहे हैं, बल्कि इनमें से बहुत से खिलाड़ी मुल्की और बैरूनी सतहों के मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में कामयाबी भी हासिल कर चुके हैं। ताइक्वांडो के हवाले से मैं बताना चाहूँगा सर, ताइक्वांडो जो गेम है ये एक ओलंपिक मार्शल आर्ट है और इसको यहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आए हुए सिर्फ 4 साल ही हुए हैं। तो 4 साल में ये यहाँ की एक ट्रेंडिंग गेम बन चुकी है। मैं आपको बताता चलूँ, जो जर्नी सिर्फ 4 बच्चों से स्टार्ट हुई थी, अभी 200 से 250 बच्चा यहाँ डिफरेंट सेशंस में ट्रेनिंग लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताता चलूँ, और एक प्राउड मूवमेंट भी है हमारे पुंछ के लिए कि यहाँ सबसे ज्यादा बच्चियां जो हमें पॉजिटिवली एंगेज की हैं। एक तवील अरसे से जम्मू कश्मीर में मार्शल आर्ट को लेकर काफी दिलचस्पी पाई जाती है। बहुत से लोग जहां इसे सेल्फ डिफेंस के तौर पर अपनाते आए हैं, वहीं जिनमें जुनून ज्यादा होता है वो इस खेल को काफी सीरियसली लेते हैं और इसे प्रोफेशनल तौर पर अपनाते हैं। हालांकि शौकिया हो या प्रोफेशनल, एक बड़ा फायदा ये है कि इस खेल के जरिए खिलाड़ी अपने आप को जिस्मानी व ज़हनी तौर पर फिट रखते हैं। इंडोर स्पोर्ट्स होने की वजह से खिलाड़ियों को इस खेल में ज्यादा खर्च भी नहीं आता है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों और खास तौर से इस सरहदी इलाके के नौजवान बड़ी तादाद में ताइक्वांडो की पेशेवराना तरबियत लेने में मशरूफ हैं। अभी भी हम यहाँ पे मेहनत करते हैं, तो हम रोज़ाना यहाँ पर आकर अपना करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं यहाँ पर।
तो उससे लगन से हम आगे जाते हैं। अभी हमारे बच्चे एशियन ट्रायल्स में भी देंगे, एशियन गेम्स में, तो उसमें भी हम सिलेक्ट होंगे। पुंछ डिस्ट्रिक्ट से खेलना, एक बॉर्डर एरिया से खेलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोरोना पेंडेमिक के दौरान तमाम तर कामकाज की तरह खेलकूद भी मुतासिर हो गया था, लेकिन अब जबकि सभी शोबों के काम शुरू हो गए हैं तो इस मरकज में भी खेल सरगर्मियां दोबारा शुरू हो चुकी हैं, जिसका इन खिलाड़ियों को बेसब्री से इंतजार था कि कब ये अपनी प्रैक्टिस शुरू करें और अपने आप को स्टेट और नेशनल टूर्नामेंट्स के लिए तैयार कर सकें। कोविड की वजह से कुछ देर तो हमारा जो था प्रैक्टिस जो थी बंद हो गई थी, और जो हमारा पिछला नेशनल होने वाला था वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। बट इस बार के नेशनल के लिए जो है हमारी गर्ल्स और बॉयज जो है डट के मेहनत कर रहे हैं, ताकि हम जो है अपने नेशन को आगे जाके रिप्रेजेंट करें और वहाँ से इंशाल्लाह गोल्ड मेडल भी लाएंगे। और आज हम यहाँ पे इतनी मेहनत करेंगे कि हम ओलंपिक्स तक जाएं और हमारे जो नेशन है उसको रिप्रेजेंट करें और गोल्ड मेडल लाएं। पुंछ में ये इंडोर हॉल और इसमें चलाई जा रही खेल सरगर्मियां जम्मू कश्मीर इंतजामिया के मुख्तलिफ खेलों को बढ़ावा देने वाले इकदामात की अहम कड़ी है। इसके जरिए मकामी नौजवान व खिलाड़ी अपनी खेल सलाहियतों को निखार रहे हैं। ऐसे में गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान यहाँ ताइक्वांडो की बढ़ती मकबूलियत और इसमें बच्चों, नौजवानों और खवातीन को मिलने वाली कामयाबी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की नौजवान नस्ल को फरोग देने की तय मुस्बत कोशिशों की जानिब इशारा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।